भारत के 10 ऐसे खतरनाक गैंगस्टर जो जुर्म की दुनिया में आज भी सक्रिय हैं। दसवें नंबर पे नाम आता है सोनीपत के टॉप गैंगस्टर काला जखेड़ी का। इस पर हत्या, अपहरण, लूटपाट के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज है। इसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। इसके कुछ ही साल बाद इसने हरियाणा की स्थापना और बुहाना में हत्या की वारदातों को अंजाम दे दिया था। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच में गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन फरवरी 2020 में जब गुड़गांव पुलिस और फरीदाबाद अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस ला रही थी, उसी समय इसके साथियों ने पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद इसे भगा ले गए थे। इसके बाद उसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उसे 7 लाख का इनामी घोषित कर दिया गया और साल 2021 में इसे वापस गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है छत्तीसगढ़ के टॉप गैंगस्टर तपन सरकार का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 1986 में सिर्फ 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद 20 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने के बाद इसे वर्ष 2005 में एक अन्य गैंगस्टर महादेव मार के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी केस में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से ये जेल में बंद है। गुर्ग की सेंट्रल जेल में बंद होने के बाद भी ये जुर्म की दुनिया में उतना ही सक्रिय है जितना सक्रिय ये 13 साल पहले था। पुलिस जांच में पता चला कि ये अब बैरक से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और अपनी गैंग को चला रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके नाम की धमक आज भी है और आज भी यह जेल के अंदर से ही जबरन वसूली से लेकर हत्या के प्रयास व धोखाधड़ी की जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी वजह से 2018 में इसे दुर्ग जेल से निकालकर अंबिकापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एकांत कारावास में रखा गया है। अभी हाल ही में यह जमानत पर बाहर आया हुआ है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात अपराधी गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पे हत्या के प्रयास, रंगदारी के ऐसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2014 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उस समय यह अपने एक साथी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी पेट्रोलिंग कर रही मुंबई पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ी और इन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि ये पुणे का कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने है। इसके बाद इसे पुणे पुलिस को सौंप दिया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद ये फरवरी 2021 में जेल से जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल अभी ये फिर से जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है गुड़गांव के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2006 में अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर शैलू की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन वर्ष 2015 में जमानत पर बाहर आने के बाद ये पेरोल जम करके फरार हो गया। इसके बाद इसने जून 2019 में 1 करोड़ की रंगदारी न देने के बाद कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या करवा दी थी। गुड़गांव पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अगस्त 2019 में इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। इस पर हत्या का प्रयास और लूट के 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ है और ये जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का। इस पर हत्या के प्रयास, डकैती के 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ज्ञानपुर गांव में एक हत्या के बाद इसका नाम सुर्खियों में आया था। हालांकि वर्ष 2015 में इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ है। इसने वर्ष 2015 में जेल के अंदर से ही संदीप कुमार उर्फ बब्बा की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं, इस पर वर्ष 2017 में जेल के अंदर से ही हत्या कराने के 3 मामले दर्ज हैं। अभी हाल में ही जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस विश्नोई गैंग में गैंगवार छिड़ गई है। इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई बदमाश मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के टॉप माफिया अतीक अहमद का। वर्ष 1979 में ही 17 साल की उम्र में इस पे पहला हत्या का मामला दर्ज हो गया था। इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके खिलाफ लखनऊ, कौशाम्बी और चित्रकूट में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हैं। इसके अलावा इस पर कानपुर में कई मामले दर्ज थे, जिनमें यह बरी भी हो चुका था। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इसे समझ में आ गया कि सत्ता की ताकत कितनी जरूरी है। इसी वजह से इसने राजनीति का रुख किया।
जनवरी 2005 में अतीक अहमद और उसके भाई ने विधायक रहे राजू पाल की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस हत्या के बाद से ही अतीक अहमद और उसके परिवार का राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया। इस हत्या के बाद इसने कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें इसे हार का सामना करना पड़ा। अभी कुछ समय पहले ही फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद का नाम फिर से सुर्खियों में आया था। आपको बता दें, उमेश पाल वर्ष 2005 में हुए राजू पाल की हत्याकांड का गवाह था, जिसके दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इसी केस में अतीक अहमद और उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा और राजस्थान के टॉप गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 100 से ज्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर बात इसके आपराधिक जीवन की करें तो इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पपला गुर्जर पर इसी के गांव के संदीप फौजी और फौजी के मामा की हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इन हत्याओं के बाद इस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई। फरवरी 2016 में सीआईए ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर पेशी पर जाते समय इसके साथी इसे भगाकर ले गए थे। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी 20 सितंबर 2019 में राजस्थान पुलिस ने इसे अलवर जिले के पास से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी वाले दिन ही इसके साथियों ने AK-47 से पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पपला गुर्जर को भगाकर ले गए। इस वारदात के बाद से ही राजस्थान पुलिस फिर से पपला गुर्जर की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच जनवरी 2021 में पुलिस को इसकी कोल्हापुर में होने की खबर मिली। इसके तुरंत बाद जयपुर से 24 कमांडो की टीम बनाई गई और 27 जनवरी की रात इसे इसकी गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी ये जेल में बंद है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब और राजस्थान के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गैंग पंजाब के अलावा हरियाणा और राजस्थान व दिल्ली पुलिस की सिरदर्द बनी हुई है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद ये जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। पुलिस के अनुसार 500 से ज्यादा बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हैं, जो इसके इशारे पर हत्या और रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी हाल में ही हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में इसका नाम आने के बाद इसका नाम सुर्खियों में है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से ज्यादा अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल ये पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। आपको बता दें कि नीरज भवाना गैंग और नीतू दाबोदिया गैंग, इन दोनों में सालों से गैंगवार चली आ रही है। इस गैंगवार में इन दोनों गैंग के करीब 50 से ज्यादा बदमाश मारे जा चुके हैं। अभी हाल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इसने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी कि जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये थी इंडिया के 10 ऐसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिनकी गैंग और गैंगवार की चर्चे हर न्यूज चैनल व सोशल मीडिया पर होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।